Good morning dear students, how are you? I hope you all well. Today we are going to start our new chapter of science and the name of the chapter is composition of matter. Actually it is chapter number 6. Okay, हम लोग बीच में एक दो चैप्टर ओमिट किए तो हम इसे देखेंगे दिवाली के बाद क्योंकि ये प्रैक्टिकल पढ़ाने में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने ईजीएस्ट चैप्टर को चूज किया है. ओके, नाउ the name of the chapter is composition of matter. So first of all, the word matter. What do you mean by matter? Matter से आप क्या समझते हो? तो anything which occupy a space is called matter. जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप बेंच देख सकते हो. बेंच कोई जगह को ऑक्यूपाई किया है, 2x2, 1x1 जो भी, तो हम इसे कहेंगे मैटर है. सिमिलरली आप कह सकते हो कि जैसे पानी है किसी कंटेनर में, उसने भी जगह को ऑक्यूपाई किया है, तो वाटर इज ऑल्सो अ मैटर. मीन्स और स्मॉलेस्ट से लेकर के आप लार्जेस्ट कोई भी चीज़ को देखो, जो चीज़ें अपनी जगह को ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में? मैटर बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ मैटर आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एज यू कैन सी हियर. व्हाट इज द मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस. जो क्या करता है, कोई जगह घेरता है या कोई जगह को क्या करता है, कवर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटर. And some basic question which is given in your textbook at the starting of the lesson, which you already know in the previous standard, okay, because you have already learned in your previous standard. First is, what is the difference in ice, water and stream? Now dear students, this is the question related to your 4th standard or 5th standard. It is very easy. Ice, okay, so we already know there is a three state of matter. Three types of matter. As you can see here, question number 4, the types of matter it can be divided into solid, liquid and gases. लेकिन ये फिजिकल फॉर्म में, हाँ ध्यान में रखना कि मैटर को अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो उसको सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया. 3 पार्ट इसके होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी जो हम अभी पढ़ेंगे. तो इसका मतलब हमको इसी में से बांटना है. अब बताओ आइस किस में आएगा? आइस जमा हुआ होता है, मतलब इट रिमेन इन सॉलिड स्टेट. वाटर क्या होती है? कोई भी फ्लूइड होती है जो क्या होती है, जगह कवर करती है. जिस कंटेनर में भी आप रखो उस कंटेनर को क्या करती हो, उसी कंटेनर का शेप अडॉप्ट कर लेती है. इसलिए कौन सा स्टेट है? लिक्विड स्टेट. एंड स्टीम आप देखे रहोगे, भाप कोई सेफ होता है? डेफिनेट नहीं, बराबर. तो कोई क्या जगह को घेरता है, लेकिन आप उस जगह को निश्चित बता नहीं सकते हो, वो एटमॉस्फेयर में सब जगह फैलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइस, वाटर एंड स्टीम. आइस रिमेन इन सॉलिड स्टेट, वाटर रिमेन इन लिक्विड स्टेट एंड व्हाइल स्टीम इज अ गैसियस स्टेट. नाउ व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड? कोई भी मैटर है उसके सबसे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसके सबसे छोटे से छोटे पार्ट को हम एटम्स बोलते हैं. ठीक है, फिर एटम्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलने से फिर कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, तैयार होता है. और क्वेश्चन नंबर 4 हमने ऑलरेडी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है हमने पढ़ लिया. तो फॉर डिटेल स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, विच चैप्टर? कंपोनेंट्स ऑफ मैटर, वी मूव टुवर्ड्स योर टेक्स्ट बुक. सो आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 6 कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑन ब्लैक बोर्ड. नाउ आप देख सकते हो कि एक्सपेरिमेंट दिया गया, कोल्ड ड्रिंक, एयर, सल्फर, सॉइल, वाटर, वुड, सीमेंट. आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. ओके, नाउ कम टू एन एक्सपेरिमेंट विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक और उसको आपको ट्राई करना है. डियर स्टूडेंट, बहुत ही एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है. आपको ऐसा एक कंटेनर लेना है, ठीक है, बॉटल ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट हो, कांच की जो बॉटल आती है मार्केट में, और ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है. अब आप इसमें कुछ मस्टर्ड सीड आप जानते हो क्या होता है, इसमें आप डाल दीजिए. और आप एक ऐसे रबड़ बैंड ले लीजिए, ठीक है, बलून ले लीजिए. उस बलून में आप क्या कीजिए कि जो थ्रेड होते हैं उस थ्रेड से आप इसे बांध दीजिए, स्टिचेस करके बांध दीजिए, या आपको जैसे भी जमता है जिससे आपको पकड़ के खींचने में क्या हो, आसानी हो. आप इस प्रकार से इसमें एक थ्रेड टाई कर दीजिए और जैसे चार्ट में दिखाया गया ना, उसके मुंह पे आप इसको क्या कीजिए, मतलब बांध दीजिए. और बांधने के बाद आप इस तरह से रखिए कि आप इसे खींचे ना तो ये रबड़ मूवमेंट करना चाहिए, यानी बलून का जो है. तो
तो आप इसमें 3 बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आप धीरे से इसको खींचेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जब जो इसमें मस्टर्ड सीड्स हैं इसमें हल्का सा क्या आएगा, मूवमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन अब आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा स्लाइटली आप तेज खींचिए, आप देखोगे कि मस्टर्ड में क्या होगा, पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा मूवमेंट होगा इसमें। और फाइनली आप जोर से खींचिए, जितना जोर से खींच सकते हैं, मतलब इतना जोर से मत खींचिए कि टूट जाए, लेकिन आप ऐसे जोर से मतलब स्ट्रेच कीजिए, तो आप देखोगे कि जब ज़्यादा जोर से आप स्ट्रेच करोगे तो इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या 3 चीज़ देखा कि मोड ऑफ पुलिंग द डायफ्राग्राम अप एंड डाउन, जो इसके डायफ्राग्राम थे ना, आपने स्लो किया तो वाइब्रेशन इन द सेम प्लेस, ये थोड़े से अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट हुए। लेकिन विद अ मॉडरेट फोर्स, आपने हल्का सा फोर्स लगाया तो ये किस तरह से होंगे, एवरेज इसमें मूवमेंट होगा। लेकिन आपने विग्रस बहुत ज़्यादा तेज ले लिया तो इसमें क्या होगा, इसमें आप बोल सकते हो कि हाई वाइब्रेशन होगा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ये मस्टर्ड सीड क्या करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे। तो ऑन द अबोव द एक्सपेरिमेंट वी गिव एनर्जी, हमने क्या किया, चाहे उनको स्लो पुल किया, चाहे हमने मॉडरेट पुल किया, और चाहे हमने इसको क्या किया, विग्रस पुल किया, हमने इनको एनर्जी दिया, और हम जितनी एनर्जी देंगे उनमें मूवमेंट उतना ही होगा। टू द मस्टर्ड सीड बाई पुलिंग द डायफ्राग्राम अप एंड डाउन मेकिंग देम द मूव डिफरेंटली, तो देखो हमने अलग अलग एनर्जी दिया तो उसमें मूव भी क्या हुआ, डिफरेंटली हुआ। The particles in the solid, liquid and gaseous state of the matter have a movement somewhat similar to that. तो हमारे जो 3 जो मैटर्स होते हैं ना, जो स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, इन सब में भी मूवमेंट क्या होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि अलग अलग होता है, बिल्कुल इनकी तरह ही। एनर्जी कम या ज़्यादा देने पर इनमें जो मूवमेंट है वो मूवमेंट क्या होता है, हम अलग अलग डिफरेंट हम नोटिस कर सकते हैं। अभी जैसे आपको इस चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ सॉलिड, आप सॉलिड, आपको पहली बात तो ये बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट किससे बना होता है, एटम से, या तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तैयार होता है, ठीक है। तो ये उनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको एक यहाँ पे प्लेट दिखाया गया है, ये प्लेट क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड के जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं, या एक दूसरे में बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। जबकि आप लिक्विड में देख लो तो इसके पार्टिकल्स अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितने कम इसमें होता है, सॉलिड में होता है। और आप तीसरा देख सकते हो गैस में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, इसके लिए इसमें इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। तो यही रीजन है कि जो सॉलिड होता है ज़्यादा हार्ड होता है। लिक्विड आप हार्ड नहीं बोल सकते हो, बड़े कंटेनर के हिसाब से जगह ऑक्यूपाइड करता है। और गैसेस में क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता है, और डेफिनेट शेप होने के साथ साथ इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, फ्री होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ से, द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल्स मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स, कि ये कितना इसमें मूवमेंट होगा ये किस पे डिपेंड करता है, इनमें स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स कितना है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजीशन। आप देख सकते हो कि इनके जो पार्टिकल्स है बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए इनमें मूवमेंट क्या होता है, बहुत मतलब कम होता है, क्योंकि अपनी जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। एंड ड्यू टू दिस सॉलिड गेट अ प्रॉपर्टी लाइक अ डेफिनेट शेप, और इनकी जो जगह है एक दूसरे के क्लोज बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनका एक डेफिनेट शेप भी होता है, एंड वॉल्यूम, और इनका एक वॉल्यूम भी होता है, एंड ऑल्सो हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं दोनों के मुकाबले में हैवी यही होता है। और साथ ही साथ में नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब आप इसको दबा नहीं सकते हो ज़्यादा। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूल फोर्स इज द मॉडरेट इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड में आप देखो क्या होता है, मॉडरेट होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। दो इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल्स इन द डेफिनेट पोजिशन, इसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी इनके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि ये अपने मॉलिक्यूल्स को क्या कर सके, एक दूसरे से बांध के रख पाए, ठीक है। It is not strong enough to hold them together. As a result, liquids have a definite volume. इनका definite shape नहीं होता, लेकिन इनका definite volume होता है। आप किसी भी कंटेनर में रखो, चाहे सिलेंड्रिकल में रखो, चाहे आप रेक्टेंगुलर में रखो, लेकिन जितना इनका वॉल्यूम है, अगर 1 लीटर तो ये 1 लीटर ही रहते हैं, लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं होता है। अगर आप रेक्टेंगल में रखोगे तो रेक्टेंगुलर शेप में हो जाएगा, अगर आप इसको सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखोगे तो सिलेंड्रिकल कंटेनर का शेप ले लेगा।
However, they have a fluidity and their shape is not definite but changes in accordance with the container. Just now मैंने आपको बताया कि जैसे कंटेनर होते हैं उस कंटेनर के हिसाब से इसके शेप में चेंजेस आता है. The intermolecular फोर्स इज वेरी वीक इन द गैस. देखिए गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है डिएक्शनरी बहुत कम होता है. एंड देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस. और यही रीजन है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जितने भी फ्री उनको स्पेस मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उस जगह को क्या करते रहते हैं, वो एडॉप्ट करते जाते हैं, यानी ये फैलते जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं. Consequently, gas have a neither definite shape nor definite volume. और यही रीजन है, ना तो गैस का कोई डेफिनेट शेप होता है और ना तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. जैसे आप फिगर 6.2 और 6.3 में जो है हम देख सकते हैं. पहले 6.2 में देख लो. जो हमने अभी पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ये टोटल पूरी बात को इस चार्ट में आपको एक साथ बता दिया गया है. जैसे फिजिकल स्टेट सॉलिड का देखो क्या होता है, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी और एलास्टिसिटी. इसमें क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है. प्लास्टिक, इलास्टिक, सारी चीजें इसमें देखो रिजिड होता है, प्लास्टिक और इलास्टिक. अब इसमें देखो इनका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है. शेप भी डेफिनेट होता है. कॉम्प्रेसिबिलिटी आप बिल्कुल ना के बराबर कर सकते हो, हल्का मिल्का हो सकता है लेकिन बिल्कुल नहीं हो सकता. कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब आप इसको ज्यादा दबा नहीं सकते हो. इंटरमोलिकुलर फोर्स अभी आपने देखा चार्ट में, ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं तो इसमें क्या होता है, स्ट्रांग होता है. और इनके पार्टिकल के बीच में गैप क्या होता है, बिल्कुल मिनिमम होता है. जबकि लिक्विड में क्या होता है, फ्लूइड में आता है, इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप क्या होता है, इनडेफिनेट. क्यों? क्योंकि ये कंटेनर के हिसाब से चेंज होते हैं. इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी स्मॉल होता है लेकिन इसमें बहुत कम होता है. और इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट होते हैं और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप भी होता है वो मॉडरेट होता है. तो गैस में देख लो, गैस भी फ्लूइड में ही आता है, इसका वॉल्यूम भी इनडेफिनेट होता है और जो इसके शेप होते हैं वो भी इनडिफिनिट होता है. कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी हाई, इसमें तुम बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्रेसिबिलिटी कर सकते हो. जैसे आपने अपने गैस का सिलेंडर देखा होगा, कितने सारे गैस जो होते हैं वो एक बाटला में हम कॉम्प्रेस कर लेते हैं. इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी वीक, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं और डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. अब उससे पहले हम लोग चलो कुछ नेम ऑफ द मटेरियल दिया गया, जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला या कॉम्पोजिशन क्या होता है, H2O. मतलब इसमें हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट्स होता है, 1. ठीक है, अब अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ मैटर, ये किस तरह का मैटर होता है, ये लिक्विड होता है. आप इसको L अक्षर से डिनोट कर सकते हो. कार्बन CO2, ये क्या होता है, गैस. वैसे ही ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है. ठीक है, तो आप यहाँ पे दिखाओगे गैस, तो आपको यहाँ पे केमिकल जो बचे हुए हैं उसका लिखना है और वो लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, ये आपको स्पेसिफाई करना है. तो देखो, दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को क्लासिफाई करने का ये दूसरा मतलब तरीका है. इन दिस मेथड द क्राइटेरियन यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज केमिकल कॉम्पोजिशन. इसमें हम केमिकल कॉम्पोजिशन करें. इसके पहले हमने जो पढ़ा वो सब फिजिकल कॉम्पोजिशन था. We have seen in the previous standard that matter classify into 3 types. Matter 3 types में classify किए गए. एक होता है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होता है, जो सिंगल, मतलब आप कह सकते हो कि सिंगल मैटर से बना होता है. जबकि कंपाउंड क्या होता है, इसमें 2 मैटर मिले होते हैं. और मिक्सर में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा होता है. ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो. आप जस्ट एग्जाम्पल ले लो कि एक सिंगदाना है. ठीक है, तो सिंगदाना क्या होगा, एक अकेला ही है तो हम उसको बोल सकते हो कोई एक एलिमेंट है. देखिए उस सिंगदाने के अंदर आपने चना भी मिला दिया, एक एग्जांपल ले लीजिए, तो आपका क्या हो गया, 2 मैटर उसमें मिल गया, तो एक कंपाउंड हो गया. लेकिन आपने उसमें सेव डाल दिया, मेथी डाल दिया, आपने जो आपके कुरमुरे आते हैं आपने वो डाल दिया, बराबर. उसके साथ आपने नमक, मिर्ची, टमाटर, कांदा, जो भी होते हैं, सेव, सब आपने डाल दिया. तो कैंडी से कि बहुत सारा मिक्सर हो गया. तो ये मिक्सर का एग्जाम्पल हो गया. By the considering whether the smallest particles of matters are similar or different and what they are made, all the smallest particles in the elements or compound are alike. आप किसी भी तरह से इसमें देख लीजिए, चाहे वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को आप ले लीजिए एलिमेंट्स के या कंपाउंड के, लेकिन जो उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे वो कंपाउंड हो, लेकिन वो सब एक जैसे होते हैं.
जैसे अगर आप आयरन के कंपाउंड को ले लीजिए, एलिमेंट्स को ले लीजिए, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे आयरन के अंदर वो सब पार्टिकल्स एक जैसे ही होंगे। However, the smallest particles in the mixture are 2 or more types, लेकिन मिक्सर में ये 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। The smallest particles of an element contain the identical atoms। मैं अभी बताया आपको कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसके स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम इन द बॉन्डेड स्टेट। जैसे आप ऑक्सीजन को लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या होते हैं, 2 ऑक्सीजन के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं और एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। The smallest particles of the compound are formed by joining 2 or more types of atom into each other। मैंने अभी आपको बताया 2 या 2 से ज़्यादा जब एटम आपस में मिल के जो मैटर बनाते हैं वो कंपाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स ज्वाइंट टू 1 ऑक्सीजन। जैसे आप देख सकते हो H2O, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट, दोनों ज्वाइंट होकर के कंपाउंड, यहाँ पे आप बोल सकते हो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। The smallest particles of mixture are atoms, molecules of 2 or more elements compound। लेकिन जो मिक्सर होता है डियर स्टूडेंट, उसमें 2 से ज़्यादा या तो एलिमेंट्स होते हैं या तो कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिक्सर आर नेमली, जैसे एयर हो गया, एयर में क्या क्या जैसे आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर अपना ये H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हवा में मिली होती है। तो ये क्या है, हवा एक तरह का एक मिक्सर है, क्योंकि हवा में एक नहीं बहुत सारे गैसेस है। ठीक है, हाँ, मिक्सर। ब्रॉस, जैसे ब्रॉस होता है, ब्रॉस का जो एलिमेंट्स हम जानते हैं, कंटेन द एटम ऑफ कॉपर। ब्रॉस में कॉपर भी होता है और जिंक भी होता है, जबकि ब्रॉन्ज जो होता है उसमें कंटेन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कॉपर एंड टीन। तो ये सारे क्या है, कुछ इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फिर से हम चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। So dear student, whatever we learned today, you have to see it properly again and again in the video. Video में आपको बार बार इसको देखना है and you have to understand this because it's not a very easy, इतना easy भी नहीं है, तो आपको समझना है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप 2-4 बार देखिए पॉज करके या रिवर्स करके। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इसके आगे का जो कंटेंट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।